हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये है कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को यहां पर देखते हैं कि जब उनके प्राइसेस बढ़ चुके होते हैं, कॉइन मार्केट के, कॉइन गीको या फिर एक्सचेंजेस आपके सामने उन कॉइन्स को उस वक्त लेकर आते हैं जब उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स उन कॉइन्स पर उस वक्त वीडियोस बनाते हैं जब उनके प्राइस वो बढ़कर बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। ऐसे टाइम्स के अंदर दो सेंटिमेंट या फिर दो किस्म के इमोशंस हमारे अंदर पैदा होते हैं। एक तो ये है कि मतलब मिसिंग आउट वाला हो जाता है और रिग्रेट होता है कि यार ये जो है ना वो हमारे हाथ से निकल गया, अब यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट अगर कर देते तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते थे। ठीक है। दूसरा ये होता है कि हम सोचते हैं कि बस थोड़ा ही मौका मिले तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम कर दें, और कभी कभार ये होता है कि यार निकल चुका है कैसे करें। लेकिन एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर ऐसे कॉइन्स ढूंढना जो कि मतलब आने वाले दिनों में, एक साल के बाद, 6 महीनों के बाद या फिर 2 सालों के बाद आपके लिए मतलब उन्हीं कॉइन्स के बराबर में आकर खड़ा हो जाए जिनको देखकर आज आप पछता रहे हों। ठीक है। जिनके मतलब चार्ट को आप देखते हैं या एक साल पहले ये बहुत नीचे था, आज के दिन के बहुत जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ऐसे प्रोजेक्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं और लेयर 2 के बताने वाला हूं। इथेरियम की लेयर 2 सॉल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा दोस्तों एक सेक्टर है जो कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है। इथेरियम एक सिक्योर तरीन ब्लॉकचेन जो है वो समझी जाती है, तो वहाँ पर सॉल्यूशन दिया जाता है कि उसकी स्केलिंग को किसी तौर से बढ़ाया जाए, क्योंकि उसकी यूटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर स्केलिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स की अपनी एक वैल्यू मार्केट के अंदर समझी जाती है, पाई जाती है। ऐसे प्रोजेक्ट आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि मतलब जिनका प्राइस इस वक्त $1 से कम है, और वो लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स हैं। 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मैं जो बातें आपको यहां पर बताऊंगा वो आप ज़रूर सुनिएगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अच्छा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें। और मैं जैसे कह रहा था कि बातें जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा उनके अलावा भी कुछ चीज़ें जो है वो इन्हीं वेबसाइट्स को खोलकर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ज़रूर देखिएगा कि मतलब इनके नाम क्या हैं या फिर उनकी सप्लाई क्या है और मतलब क्या क्या पोटेंशियल मौजूद है, और भी अपनी रिसर्च कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ओवरऑल ये है कि ये कोई मीम कॉइन्स नहीं है, लेकिन सस्ते में आपको मिल रहे हैं एक तरह से, इसलिए मैं वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों जो यहाँ पर कॉइन आ जाता है, मैंने जो रखा हुआ है उसका नाम लूपरिंग है। LRC इसका नाम है। इस वक्त मार्केट रैंकिंग के लिहाज से ये 194th नंबर पर चल रहा है। मार्केट कैप अगर हम इसका यहाँ पर देखें तो चल रहा है ओनली 45 करोड़ एंड समथिंग, 45 करोड़। तो ये 1 बिलियन की मार्केट कैप को भी अभी तक टच नहीं किया। ठीक, नंबर 1। दूसरा ये है कि पिछले 24 आवर के अंदर अगर हम इसको देखते हैं तो 3.5% इसका प्राइस जो वो एक्चुअली बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैक्सिमम जो इसका चार्ट है, मतलब इसकी लॉन्चिंग के बाद, जैसे ही ये लॉन्च हुआ उसके बाद इसने हाइज बनाए फिर लोज बनाए, तो इसकी कंडीशन यहाँ पर क्या हुई वो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ओवरऑल देखें, ये 2021 का 200 चार्ट है, और यहाँ पर आप देखें कि इसने अपना जो हाई बनाया हुआ है वो मोर देन $3 है। तकरीबन ये $3.5 तक गया हुआ है लूपरिंग के नाम से। इसका मतलब आप देख सकते हैं, जाकर चेक करें। इसकी मैक्सिमम सप्लाई भी चेक कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। तो जस्ट मतलब 1 बिलियन से थोड़ी ज़्यादा है, 1 बिलियन एंड 37 करोड़ समथिंग जो है वो इतने यहाँ पर इसके पास टोकन है। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि अगर इसका जो प्राइस है, मतलब मार्केट कैप है, वो $1 बिलियन तक चला जाता है, तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट कोई $1 के करीब करीब जो है वो चला जाएगा। इसने जो हाई बनाया हुआ है $3.5 तक का बनाया हुआ है, उसको छोड़ दें अगर, मैं मतलब ये समझता हूं कि इसके प्राइस को यहां तक जाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। मैं चार्ट पर ही आपको जो वो दिखा रहा हूं। तकरीबन $1.25 से $1.5 तक जाना बाकायदा तौर पर दोस्तों बनता है कि इसका प्राइस जो वो चला जाए। ठीक है, इस हिसाब से कि मतलब किसी ना किसी टाइम चला जा सकता है। ओवरऑल ये सोल्यूशन है, और इथेरियम एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है, वहां पर ये सोल्यूशन दे रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लूपरिंग इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज DEX built on Ethereum layer 2 solution called ZK Rollup. It has both automated market maker AMM based on order book based exchanges। मतलब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि ZK रोलअप पर ये काम कर रहा है, जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये एक लूपरिंग जो है वो खुद डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जिसके पास ऑटोमेटेड जो मार्केट मेकिंग का सिस्टम होता है वो भी है, और उसके अलावा ऑर्डर बुक सिस्टम भी है। तो मतलब ये एडवांस किस्म की एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर है। नंबर 2 पर दोस्तों जो प्रोजेक्ट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ उसका नाम है स्केल।
और SKL के नाम से इसको आप जाकर जो वो सर्च कर सकते हैं। ये 174 की जो मार्केट रैंकिंग है उस पर चल रहा है। इसका मार्केट के ज़रा यहाँ पर आप देख लें, ये भी उसी के मतलब जो है वो आसपास में चल रहा है और 53 करोड़ एंड समथिंग इसका मार्केट कैप इस वक्त है। और इसकी मैक्सिमम मतलब मैं सर्कुलेशन सप्लाई दोस्तों नहीं बता रहा, सर्कुलेशन सप्लाई कम हो सकती है लेकिन मैक्सिमम सप्लाई ज़्यादा हो सकती है और उसका नुकसान ये होता है कि वो टोकन बाद में मार्केट के अंदर आ जाते हैं। मैं आपको मैक्सिमम सप्लाई बता रहा हूँ कि उसके बाद मतलब टोकन आएगा ही नहीं मार्केट में। डिफरेंस आप इस चीज़ का यहाँ पर भी जो है वो समझ सकते हैं। ये देखें, सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको यहाँ पर कम मिलेगी, आपके सामने है, यहाँ पर आप खुद जो है वो इसको चेक कर सकते हैं, ठीक। और मैक्सिमम सप्लाई जो है वो आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने टोकन जो है वो मतलब मार्केट में आ सकते हैं, इस वक्त एग्जिस्ट कम कर रहे हैं। अगर मैक्सिमम को भी देखें ना तो इसका मतलब जो मैक्सिमम टोकन है वो 7 बिलियन है और ये इस वक्त आपको मिल रहा है 10 सेंट के अंदर। अगर इसका मैक्सिमम का चार्ट हम देख लें तो यहाँ पर यह है कि थोड़ा बहुत ये आपको मतलब एक एवरेज प्राइस के अंदर नजर आएगा। आप देखें यहाँ पर ये इसने जो हाइज यहाँ पर बनाए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा वाले हैं, ठीक है। तकरीबन दोस्तों ये $1 के आसपास जो है वो जाकर रुका है 80 to 90 सेंट तक, ठीक। लेकिन इस वक्त आपको ये 10 सेंट पर मिल रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा यहाँ पर कर लें कि ये कितना प्रॉफिटेबल आने वाले दिनों में आपके लिए हो सकता है। अच्छा, कुछ और मतलब जो इसने अपना हाई बनाया हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि 80-90 सेंट तक चला गया था, उसको छोड़ भी देना तो ये ज़रूर हम मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया ये 10 सेंट में इस वक्त हमें मिल रहा है, तो इसका जो है वो 20 से 30-40 सेंट तक जाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे तो ये है कि क्रिप्टो मार्केट है, ये $1 से ऊपर भी चला जाए क्या बात है भैया, कि अगर जस्ट ओनली $7 बिलियन यहाँ पर लग जाते हैं, वो भी तब जब पूरे मार्केट के अंदर टोकन जो वो एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो जो सर्कुलेशन में टोकन है उसको अगर जहन में रखें तो क्या होगा, उसमें यह है कि मतलब अगर $5 बिलियन भी यहाँ पर लग जाते हैं, $5 बिलियन, तो भी इसका प्राइस जो है वो $1 तकरीबन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 बिलियन लग जाते हैं तो उससे बढ़ जाता है सर्कुलेटिंग के हिसाब से। अगर मैक्सिमम के हिसाब से देखें तो 7 बिलियन यहाँ पर डॉलर लगे तो ही इसका जाकर $1 जो वो प्राइस बनेगा। तो इस चीज़ के चांसेस यहाँ पर मौजूद है, आप इसको भी देख लीजिएगा। नंबर 3 पर दोस्तों यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है मायरिया, MYRIA, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो वही है मायरिया के नाम से, और ये आपको इस वक्त मिल रहा है 1 सेंट के आसपास, ठीक है, तकरीबन 1 सेंट पे। और इसका मार्केट के द्वारा यहाँ पर देख लें तो तकरीबन कोई 22 करोड़ एंड समथिंग पर चल रहा है। बट यहाँ पर थोड़ा सप्लाई जो है वो इसकी ज़्यादा है, इसलिए प्राइस मतलब आपको इस हिसाब से मिल रहा है। आप देखें कि मैक्सिमम सप्लाई इसका जो है वो है 50 बिलियन टोकन इस वक्त मार्केट के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो तकरीबन यहाँ पर दोस्तों 16 बिलियन एंड समथिंग है। तो इस हिसाब से ये थोड़ा आपको मतलब डाउन में मिल रहा है, लेकिन इसका मार्केट कैप जो है वो 50 करोड़ या फिर 1 बिलियन वगैरह अभी तक नहीं हुआ, 1 सेंट के अंदर है। अगर इसके अंदर मतलब उस हिसाब से 22 करोड़ जो है वो डॉलर लगे हुए हैं, अगर ये $1 बिलियन तक इसका मार्केट भी चला जाता है या फिर 1.5-2 बिलियन डॉलर तक चला जाता है, तो यहाँ पर आपके लिए ये नेक्स्ट पॉलीगॉन और इस तरह के प्रोजेक्ट्स की तरह आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। पोटेंशियल मैंने आपको चार्ट्स वगैरह दिखाकर जो है वो बता दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो कॉइन है ये मतलब अपनी लॉन्चिंग के बाद से थोड़ा इसने करेक्शन किया और उसका प्राइस जो वो 0.0014 समथिंग पर आया। उसके बाद ये थोड़ा अप ज़रूर गया है, लेकिन फिर भी उतना अप नहीं गया जितने इसके अंदर चांसेस हैं। और उसका अंदाज़ा जो है वो हम लगा सकते हैं कि ये अभी मतलब इसका मार्केट के बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। या फिर रैंकिंग को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये रैंकिंग में मिल रहा है 317 पर, तो चांस इनके अंदर एक बहुत बड़ा मौजूद है। इन पर रिसर्च करने के बाद आपको कौन सा कॉइन जो है वो अच्छा लगता है, कौन से के अंदर आप जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर तीनों के अंदर करते हैं, वो डिपेंड आप पर कर रहा होगा। मेरी वीडियो को या इस इन्फॉर्मेशन को कोई आप फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा, आपकी अपनी रिसर्च जो है वो बड़ा ज़रूरी यहाँ पर होती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।